ओके, तो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि लिमिट्स क्या होते हैं किसी भी फंक्शन के। ठीक है, और हमने वहाँ पे लिमिट्स कैसे, लिमिट्स लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट्स क्या होते हैं। ठीक है, एंड फंक्शन की लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जब बराबर होती है तो हम बोलते हैं कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है उस पॉइंट पे। तो अब इस वीडियो में हम कैलकुलेशन देखेंगे, लिमिट कैसे कैलकुलेट किया जाता है किसी फंक्शन का लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करने का क्या प्रोसीजर होता है, क्या एल्गोरिदम होता है। यहाँ पे बस मैं 2 एग्जांपल दिखाऊंगा एंड देन इसके नेक्स्ट वाले वीडियोस में फिर हम काफ़ी ढेर सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। ये वीडियो में पहले हम एल्गोरिदम देख लेते हैं। चलिए पहले लेफ़्ट हैंड लिमिट का कैलकुलेट करने का या इवैल्यूएट करने का एल्गोरिदम देख लेते हैं। तो बेसिकली करना क्या है, आपको ऐसे मान लीजिए आप कोई फंक्शन कोई एफ एक्स दे रखा है, इस तरह से कोई भी फंक्शन हो सकता है। ए पे मान लीजिए फंक्शन का वैल्यू एफ ए है। ठीक है, हो सकता है फंक्शन ए पे डिफाइंड हो सकता है अनडिफाइंड हो, हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें फंक्शन की वैल्यू ए पे नहीं कैलकुलेट करनी है, हमको फंक्शन का लिमिट कैलकुलेट करना है ए पे। मतलब ए के ज़रा से लेफ्ट में और ए के ज़रा से राइट में हमको लिमिटिंग वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट देख रहे हैं। ठीक है, तो ए से ज़रा लेफ्ट में मान लीजिए कोई पॉइंट होगा एक्स एक्सिस पे, यहाँ पे ए माइनस एच। ठीक है, तो ए से ज़रा सा लेफ्ट, एच जो है वो कोई स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। ठीक है, अगर हम ए में स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी एच को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आप ए के ज़रा से लेफ्ट में आ जाओगे, और अगर वो स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी आप ए में ऐड कर रहे हो तो आप ए के राइट में चले जाओगे। तो हमको लेफ्ट हैंड लिमिट देखना है, तो ए माइनस एच जो है हमें ए के लेफ्ट में जाना है। एच को आप ऐसे इमेजिन कर सकते हो जैसे फिजिक्स में टेस्ट चार्ज होता है ना, स्मॉल टेस्ट चार्ज होता है जिसको हम कहीं भी रखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए। उसी तरह से एच जो है यहाँ पे एक स्मॉल पैरामीटर है। ठीक है, जो हम क्या कहते हैं, हमारी जो रिक्वायर्ड वैल्यू है ए, उसके लेफ्ट या उसके राइट में जाने के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो ए के लेफ्ट में जाने के लिए आप एच माइनस कर रहे हो और ए के राइट में जाने के लिए आप एच को ऐड कर रहे हो। ओके, तो मान लीजिए आपको जो है कोई भी फंक्शन एफ एक्स है, उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करनी है एट एक्स इज इक्वल टू ए। तो आप लिखेंगे ये चीज़। ठीक है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए फ्रॉम नेगेटिव साइड या फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एफ एक्स। अब हमने जैसे बताया कि आपको ए के लेफ्ट में जाना है, तो आप एक्स को ए माइनस एच सब्सटीट्यूट कर देंगे। ठीक है, तो एक्स को ए माइनस एच आप सब्सटीट्यूट करेंगे यहाँ पे फंक्शन में एफ एक्स में। ठीक है, और ए टेंडिंग टू एक्स टेंडिंग टू ए फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड जो है वो आपका एच टेंडिंग टू ज़ीरो हो जाएगा। अच्छा, इसका क्या मतलब होता है हम ये समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले आपका क्या था, एक्स जो था वो ए को टेंड कर रहा था लेफ्ट हैंड साइड से, मतलब आपका एक्स जो है इधर से अप्रोच कर रहा था ए को लेफ्ट हैंड साइड से। ठीक है, अब हमने बोला कि क्या कहते हैं, इंस्टेड ऑफ एक्स गोइंग टू ए फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड हम बोल दे रहे हैं एच टेंडिंग टू ज़ीरो। एच टेंडिंग टू ज़ीरो का मतलब ये हुआ कि जो ए माइनस एच है और ए है वो एक ही पॉइंट हो जाएंगे, पर ये एक पॉइंट कब होंगे, जब आपका एच ज़ीरो हो जाए। ठीक है, जब एच आपका ज़ीरो हो जाएगा तो ए माइनस एच ए हो जाएगा, मतलब ये दोनों पॉइंट्स जो है वो कॉन्साइड कर जाएंगे। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम लेफ्ट साइड से इन दोनों पॉइंट्स को कॉन्साइड करा रहे हैं। और कॉन्साइड कराने का प्रोसीजर क्या है कि एच आपका ज़ीरो हो जाए तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट कॉन्साइड कर जाएगा। तो बेसिकली हम लिमिटिंग केस में आ रहे हैं। ठीक है, तो इस ये वाले सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि इंस्टेड आपका ए लेफ्ट हैंड एक्स लेफ्ट हैंड साइड से ए को अप्रोच करे, उसकी जगह हम बोल रहे हैं कि जो ए माइनस एच है वो आपका ए के बराबर कब होगा, जब एच आपका ज़ीरो हो जाए। तो एच टेंडिंग टू ज़ीरो का वो मतलब होता है। तो जो ओरिजिनल आपने लिमिट लिख रखी थी ये वाली, ठीक है, लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू ए फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एफ एक्स, वो आपका बन जाएगा लिमिट ऑफ एच टेंडिंग टू ज़ीरो। और जैसे मैंने बताया था कि एक्स जो है आपका ए माइनस एच से फंक्शन के अंदर रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली आप फंक्शन का ए के जस्ट स्लाइटली लेफ्ट में लिमिटिंग वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हो, फंक्शन का ए माइनस एच पे आप वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हो एफ ऑफ ए माइनस एच। आप देख सकते हो ये एफ ए के जस्ट हल्का सा नीचे आ रहा है। और एच टेंडिंग टू ज़ीरो का मतलब ये हुआ कि जब एच ज़ीरो को टेंड करेगा तो ये दोनों पॉइंट्स सेम हो जाएंगे। तो आप ए के लेफ्ट में लिमिटिंग वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हो, और फिर जब आपके पास ये आ गया तो इसको आप सॉल्व कर सकते हो। अब सॉल्व कैसे करोगे, फंक्शन का आपको फॉर्मूला दिया रहेगा, फंक्शन कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो वही लिखा है कि सिंप्लीफाई दिस लिमिट यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ द गिवन फंक्शन। तो उसकी टेंशन नहीं लेनी है, वो तो जब क्वेश्चन करेंगे तब आपको पता चल जाएगा। ठीक है, एंड देन द वैल्यू ऑब्टेन्ड विल बी द लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू ए। तो जो भी मतलब इसको सॉल्व करने पे जो भी हमें आंसर मिलेगा वो फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट होगा। तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसको करके। तो जैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ दिस फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू 4। तो एक्स इज इक्वल टू 4 पे हमको इसका लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करना है। तो तरीका क्या होगा इसका,
तो पहले तो फंक्शन देख के डरना नहीं है, क्या दे रखा है इसको हम पहले समझा देते हैं। तो यहाँ पे जो फंक्शन है इसको हम इस तरह के फंक्शन को पीस वाइज फंक्शन कहते हैं, ठीक है। मैं लिख दे रहा हूँ, इसको हम पीस वाइज फंक्शन कहते हैं। इसलिए कहते हैं इसको पीस वाइज क्योंकि टुकड़े में डिफाइन किया गया है कि जब x4 नहीं है तो आप ये यूज़ करो, ठीक है, मॉड ऑफ x-4 ओवर x+x-4, और जब x4 है तो आप सिंपली फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो टुकड़े में डिफाइन किया गया, पार्ट्स में डिफाइन किया, इसलिए पीस वाइज फंक्शन हम इस तरह के फंक्शंस को कहते हैं। तो कोई डरने की ज़रूरत नहीं है इससे। और हमको x=4 पे लिमिट कैलकुलेट करना है। तो अब आप ये मत सोचेगा कि अगर x=4 पे लिमिट कैलकुलेट करना है तो हमको तो दे ही रखा है कि x=4 पे फंक्शन की वैल्यू 0 है, तो फिर कुछ कैलकुलेशन की ज़रूरत ही नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। हमें x=4 पे लिमिट कैलकुलेट करनी है फंक्शन की। मतलब x=4 पे नहीं बताना है, x=4 पे हमारा फंक्शन 0 है वो तो खैर अलग बात है। हमको x=4 पे लिमिट बतानी है फंक्शन की। मतलब हमको फंक्शन को लेफ्ट साइड से और राइट साइड से लिमिटिंग वैल्यूज़ बतानी है हमें। आप चाहो तो अपने कन्वीनियंस के लिए एक नंबर लाइन बना सकते हो, ठीक है। ये तो स्टार्टिंग का एग्जांपल है तो मैं बना के दिखा दे रहा हूँ। 4 पे हमको फंक्शन की वैल्यू पता है कि f(4) जो है, जब 4 डालोगे तो वो 0 है, वो मुझे पता है। मुझे लेफ़्ट साइड में उसकी लिमिट निकालनी है, ठीक है। मतलब मैं इधर से अप्रोच कर रहा हूँ, 4 को लेफ़्ट से अप्रोच कर रहा हूँ इस केस में, ठीक है। और इधर से मुझे फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू पता करनी है क्या होगी। तो ऐसे क्वेश्चन में दे रखा था, ठीक है। सबसे पहले आप क्या लिखते हो, फर्स्ट स्टेप जो होता है आपका, जो लेफ्ट हैंड लिमिट आपको कैलकुलेट करनी होती है वो आप लिखते हो लिमिट x टेंडिंग टू, हमको कहाँ पे लिमिट कैलकुलेट करनी है, 4 पे कैलकुलेट करनी है। कौन सी लिमिट कैलकुलेट करनी है, लेफ्ट हैंड साइड, तो हम -4 माइनस लगा देंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद हमारा f(x), ये हमको लिखना था। स्टार्टिंग स्टेप था एल्गोरिथम का, देख लीजिए, ये लिखना था हमें, ठीक है। अब देखिए हम कौन सा फंक्शन यूज़ कर, मतलब फंक्शन का कौन सा पार्ट यूज़ करेंगे, ये वाला कि ये वाला। तो अब देखो, आप जो है x को टेंड करा रहे हो 4 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, बट आप 4 पे पहुंच नहीं रहे हो। 4 पे पहुंच जाते तब तो आप 0 लिख देते तो कोई बात नहीं थी। आप 4 पे पहुंच नहीं रहे हो, आप 4 की तरफ अप्रोच कर रहे हो लेफ्ट हैंड साइड से, तो मतलब हम ये वाला नहीं यूज़ करेंगे, ये वाला कंडीशन यूज़ करेंगे कि जब x 4 नहीं है, आप 4 के लेफ्ट में हो या 4 के राइट में हो, तो आपको ये वाला यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। या फिर आप चाहो तो पहले अपना h वाला कंडीशन लगा सकते हो। तो हमने ये चीज़ लिख ली है, ठीक है। उसके बाद अगला स्टेप क्या था, लिमिट x टेंडिंग टू 4 फ्रॉम नेगेटिव साइड की जगह हम h टेंडिंग टू 0 कर देंगे। और f(x) को हम किससे रिप्लेस करते थे, a-h से रिप्लेस करते थे। ध्यान दीजिए, यहाँ पे x हमारा रिप्लेस होता था a-h से। a हमारा इस केस में 4 है, अगर आपको ध्यान दिया, a जो है हमारा 4 है, तो x जो है आपका 4-h से रिप्लेस हो जाएगा। x जो है आपका 4-h से रिप्लेस हो जाएगा। अब सेकंड स्टेप हमारा हो गया, ठीक है। और थर्ड स्टेप में क्या था, बस फंक्शन का जो फॉर्मूला है, ठीक है, जो फंक्शन का फॉर्मूला है वो यूज़ करके आपको गिवन फंक्शन को सिंप्लीफाई कर देना है, ठीक है। तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, ये वाला फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे क्योंकि हम एग्जैक्टली 4 पे नहीं बैठे हैं, हम 4 के लेफ्ट में हैं यहाँ पे, ठीक। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 और f(4-h) को अब यहाँ पे आप इनपुट करोगे, ठीक है। तो f(4-x), तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे आपका 4-h जाएगा। तो ये आपका बन जाएगा मॉड ऑफ x की जगह आपने डाला 4-h -4 डिवाइडेड बाय, अगेन यहाँ पे जो x था उसकी जगह क्या गया, 4-h गया, तो 4-h -4। इसको देख लीजिए एक बार, ये स्टेप समझ लीजिए, ओके। हमने यहाँ पे x की जगह 4-h डाल दिया है क्योंकि हमको फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है 4-h पे। हम ये वाला यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हम एग्जैक्टली 4 पे नहीं हैं, हम 4 के जगह से लेफ्ट में है, लेफ्ट हैंड लिमिट हम कैलकुलेट कर रहे हैं। फिर इसके बाद सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप, यहाँ पे +4 -4 कैंसिल हो जाएगा, +4 -4 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। लिमिट h टेंडिंग टू 0, ठीक है। ऊपर आपका आ जाएगा -mod(h), नीचे आपका -h आ जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे फर्दर इसको, लिमिट h टेंडिंग टू 0, अभी h को 0 नहीं डालना है, ठीक है। मॉड ऑफ -h जो है, मॉडुलस जो है पॉजिटिव वैल्यू देता है, तो माइनस गायब हो जाएगा, ये चीज़ आ जाएगी। अब देखो यहाँ पे h 0 को टेंड कर रहा है, h 0 नहीं है, 0 की तरफ टेंड कर रहा है, ठीक है। तो h एग्जैक्टली अभी 0 नहीं है, ठीक है। अगर आप h को 0 डाल दोगे तब तो ये 0/0 फॉर्म बन जाएगा, जो कि हम इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है, पहली वीडियो में हम देख रखे हैं,
तो हमें इंडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं बनाना है, अभी हमारा h एग्जैक्टली जीरो नहीं है, h जीरो की तरफ टेंड कर रहा है, तो यहाँ पे आप h को कैंसिल कर सकते हो, h की वैल्यू बराबर होगी, जो भी ऊपर नीचे होगी वैल्यू h की बराबर होगी, ठीक है। तो h कैंसिल हो जाएगा, अब h बचा ही नहीं तो लिमिट ऑफ h टेंडिंग टू जीरो का कोई मतलब नहीं है, आपके पास केवल -1 बचेगा क्योंकि यहाँ नीचे नेगेटिव साइन है, ठीक है। तो जो फंक्शन की जो लेफ्ट हैंड लिमिट है यहाँ पे हमने कैलकुलेट करी, जो हमारा फंक्शन है ये, ठीक है, इसका एट x इज इक्वल टू 4 जो लेफ्ट हैंड लिमिट हमने कैलकुलेट किया वो आया हमारा -1। इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। प्रोसीजर आप एक बार फिर से देख लो पूरा, ठीक है, चाहो तो वीडियो को रिवाइंड करके फिर से एक बार पूरा प्रोसेस देख लो। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट हम इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। इसी तरह से राइट हैंड लिमिट भी देख लेते हैं क्या प्रोसीजर होता है, सेम ही प्रोसीजर है, ठीक है। तो राइट हैंड लिमिट के लिए हम क्या करेंगे, एल्गोरिदम एकदम सेम है हमारा, बस इंस्टेड ऑफ a माइनस एच, अब देखिए आप स्टार्ट क्या करोगे, लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू a फ्रॉम पॉजिटिव साइड, मतलब हम इधर से आ रहे हैं, इस साइड से आ रहे हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, ठीक। अब हमको a के राइट में देखना है, तो ऑब्वियसली a प्लस एच करोगे, a में वो जो छोटा सा पैरामीटर है h वो हम ऐड कर देंगे ताकि हम a के हल्के से राइट में आ जाए। तो x को आप a प्लस एच अपने फंक्शन में सब्स्टिट्यूट कर दोगे, ठीक है, और x टेंडिंग टू a फ्रॉम पॉजिटिव साइड बन जाएगा आपका h टेंडिंग टू जीरो। क्यों, अगेन जब आपका h जीरो टेंड करेगा तो a और a प्लस एच जो दोनों पॉइंट्स हैं ये कॉन्साइड कर जाएंगे, जब h जीरो हो गया तो भाई दोनों पॉइंट सेम हो जाएंगे। तो वही हमें चाहिए, हम ये दोनों पॉइंट्स मतलब इन दोनों पॉइंट्स को नज़दीक लाने की कोशिश कर रहे हैं, बट राइट साइड से नज़दीक लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पे प्लस h है और फिर h को हम जीरो की तरफ टेंड करा रहे हैं, जीरो की तरफ अप्रोच करा रहे हैं। तो जो हमारा ओरिजिनल स्टेटमेंट था लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू a फ्रॉम राइट हैंड साइड ऑफ f(x), वो हमारा बन जाएगा लिमिट ऑफ h टेंडिंग टू जीरो f ऑफ a प्लस h बन जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि x जो है आपका a प्लस एच यहाँ सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, ओके, और लिमिट h टेंडिंग टू जीरो। फिर थर्ड और फोर्थ स्टेप सेम ही है, ठीक है, ये आपको जो है इस चीज़ को इवैल्यूएट करना है फंक्शन का फॉर्मूला यूज़ करते हुए, एंड देन फाइनली जो है आपका जो भी वैल्यू आप ऑब्टेन करोगे वो फंक्शन का राइट हैंड लिमिट होगा एट x इज इक्वल टू a, ठीक। तो अगेन मैं क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल वही है, ठीक है, सेम ही क्वेश्चन है, बस अब हमें राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करनी है। तो देखते हैं राइट हैंड लिमिट इस फंक्शन का क्या आएगा। तो अगेन प्रैक्टिस के लिए आप चाहो तो एक अपने समझने के लिए एक नंबर लाइन बना सकते हो, 4 पे हमारा है, ठीक है, हमें पता है कि फंक्शन की वैल्यू 4 पे 0 है, ठीक है, हमको 4 पे फंक्शन की वैल्यू नहीं चाहिए, हमको 4 लिमिटिंग वैल्यू चाहिए फंक्शन की अराउंड 4। इस बार हमें राइट हैंड लिमिट चाहिए तो हम राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं 4 को, ठीक है। अगेन हम राइट हैंड लिमिट लिखेंगे RHL, क्या होता है, लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू a होता है, a यहाँ पे इस केस में हमारा 4 है क्योंकि हमको 4 के अराउंड लिमिट पता करनी है, और राइट हैंड लिमिट है तो पॉजिटिव साइड f ऑफ x। फिर सेकेंड स्टेप क्या बताता था कि लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू a फ्रॉम पॉजिटिव साइड बन जाता है आपका लिमिट ऑफ h टेंडिंग टू जीरो, और f ऑफ x की जगह आपका क्या चला जाता है, a प्लस एच चला जाता है, ठीक है, क्योंकि आप जो है 4 के राइट में होना चाहते हो, तो 4 प्लस एच हो जाएगा वो। फिर आप फंक्शन का फॉर्मूला यूज़ कर लीजिए, अगेन आप कौन सा यूज़ करोगे, आप ये वाला यूज़ करोगे क्योंकि आप एग्जैक्टली 4 पे नहीं हो, आप 4 के हल्के से राइट में हो, ठीक है, तो आप ये वाला यूज़ करोगे जब x 4 नहीं है, जब x 4 है तब तो हमें पता है कि फंक्शन 0 है, तो हम यूज़ करेंगे अगेन लिमिट ऑफ h टेंडिंग टू जीरो, 4 प्लस एच जो ये पूरी चीज़ है, ठीक है, ये आपका x में जाके सब्स्टिट्यूट हो जाएगा दोनों जगह पे, तो उसको करेंगे तो हमारा ये बन जाएगा मॉडुलस ऑफ x की जगह चला गया 4 प्लस एच माइनस 4 डिवाइडेड बाय x की जगह अगेन हमारा चला गया 4 प्लस एच माइनस 4, 4 अगेन कैंसिल हो जाएगा आपका यहाँ पे, प्लस 4 माइनस 4 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, ऊपर आपका मॉड h और नीचे भी आपका h। अब h तो हमने पहले ही बता रखा था, स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, ठीक है, जैसे फिजिक्स में स्मॉल टेस्ट चार्ज होता है, स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज होता है, उसी तरह से यहाँ पे h जो है वो स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो h तो वैसे ही पॉजिटिव है तो मॉड लगाने का कोई मतलब नहीं है। अगेन आप यहाँ पे h को 0 नहीं डालोगे वरना ये 0/0 इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन जाएगा, हमें वो नहीं करना है, ठीक है। अगेन h जो है वो 0 की तरफ टेंड कर रहा है बट एग्जैक्टली 0 नहीं है, तो अभी आप h को कट कर सकते हो यहाँ पे क्योंकि h अभी 0 नहीं है, बस ये 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है, कट करोगे फिर h बचेगा ही नहीं, तो लिमिट का कोई मतलब नहीं है, लिमिट हटा देंगे हम और कैंसिल करोगे तो 1 आ जाएगा। तो आपने देखा कि ये फंक्शन की जो राइट हैंड लिमिट है एट x इज इक्वल टू 4 वो 1 है। तो इस तरह से हम लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करते हैं। अगेन आपको प्रोसीजर एक बार रिवाइज करना है तो वीडियो एक बार रिवाइंड करके फिर से देख लीजिए, बट ये प्रोसीजर होता है। अब ये प्रोसीजर बहुत इंपॉर्टेंट है
ठीक है, क्योंकि इससे तो पहली चीज़ जो है हमारे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि किसी भी फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करिए। दूसरा क्वेश्चन इसमें आता है चेक करने के लिए कि बताइए कि लिमिट का फंक्शन का जो लिमिट है वो एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। ठीक है, तो अब आप सोच रहे होगे कि ये कैसे पता करेंगे। तो सिंपल है, देखिए हमने पिछले दोनों क्वेश्चन जो लगाए हैं वो दोनों में सेम ही फंक्शन था, हमारा यही फंक्शन था। ठीक है, पिछली बार हमने लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करी थी एट एक्स इज इक्वल टू 4 जो कि -1 आई थी। ठीक है यहाँ पे, और नेक्स्ट टाइम हमने राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करी हमारे फंक्शन की और उसकी राइट हैंड लिमिट +1 आई एट एक्स इज इक्वल टू 4। क्या पता चल रहा है हमें? अगर आपने लास्ट वीडियो देखी होगी तो उससे हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है। ठीक है, हमें क्या पता चल रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 4 क्या आया था, वो हमारा -1 आया था, आप देख सकते हो। और राइट हैंड लिमिट जो है ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 4 वो हमारा क्या आया है, +1 आया है। ठीक है, हमें क्लियरली पता चल रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ठीक है, इससे हमें पता चलता है कि फंक्शन का जो हमारा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स उसका लिमिट एट एक्स इज इक्वल टू 4 एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट फॉर एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आएंगे, हम आगे क्वेश्चंस इस टाइप के लगाएंगे। एंड फाइनल जो इसमें क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, वो इस चैप्टर नहीं, जो अगला चैप्टर होगा हमारा लिमिट्स के बाद जो अगला चैप्टर आएगा कॉन्टिन्यूटी, वहाँ पे हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का यूज़ करना पड़ेगा। तो इसको भूलना नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये आपका लिमिट्स चैप्टर में तो है ही, कॉन्टिन्यूटी में भी इसका यूज़ होगा और डिफरेंशियबिलिटी में भी इसका यूज़ होता है। ठीक, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड का लिमिट कैलकुलेट करने का ये तरीका है। नेक्स्ट वीडियो में हम इस पर और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। ओके।